2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन, और इस दिन कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी पश्चिम यारी रोड गुलशन सोसाइटी में जो है यहाँ पर एक अनोखा कार्यक्रम स्वच्छता ही मुहिम के तहत स्वच्छ भारत अभियान के जिस तरह से घोषणा की गई है, तो हर तरफ साफ सफाई के जरिए जो है कहीं ना कहीं लोग महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी का जो संदेश था वो लोगों के जहन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और साफ सफाई के साथ साथ डस्टबिन वितरण कार्यक्रम किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के युवा नेता अवनीश सिंह द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अवनीश सिंह हमारे साथ हैं। अवनीश जी, आज गांधी जी की जयंती है, लोग जगह जगह पर विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई अलग अलग तरीके से, जैसे कांग्रेस से बात करें, कांग्रेस से भी आप हैं, तो आज महारैली भी आयोजित की गई है, लेकिन आपने स्वच्छता और डस्टबिन वितरण ही क्यों चुना? देखिए, क्या है कि गांधी जी हमारे देश के सबसे बड़े धरोहर हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते, उनके बताए हुए रास्ते और जो उनके सिद्धांत थे उनको पालन करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और मैं गुलशन कॉलोनी में 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया था, और उस समय यहाँ के जो सेक्रेटरी थे, चेयरमैन थे और सारे पदाधिकारी ने मिलकर बोला कि यहाँ पे ये जो गार्डन है, जो इनका जो पब्लिक प्लेस है सोसाइटी के अंदर का, उसमें ये घास का और मतलब थोड़ा सा गंदगी का प्रॉब्लम है। तो हमने बोला था कि हम इसको सही टाइम पे इसकी सफाई करेंगे। कुछ ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। तो एक तरीके से हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है जो हम लोगों के काम पे आ सकें। और मेरा ऐसा मानना है कि गांधी जी का भी जो सोच था ये कि छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करेंगे तभी बड़ी चीज़ें होती हैं, तो उसी को देखते हुए हम लोग आज ये अभियान यहाँ चालू किया है। अवनीश जी, जिस तरीके से बात करें, महाराष्ट्र में चुनावी माहौल है, लगातार अब चुनावी एजेंडे भी मैदान में लोग लेकर उतर रहे हैं। वर्सोवा विधानसभा से आप भी प्रयास में हैं कि इस बार अगर पार्टी ने मौका दिया तो जनता की सेवा करने के लिए आप भी मैदान में हैं। क्या प्रमुख मुद्दों को लेकर है, क्योंकि हर कोई कहता है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्या कुछ अलग होगा इस विधानसभा के क्षेत्रों के लिए? देखिए, किसी भी विधानसभा के जो मुद्दे होते हैं, बेसिक मुद्दे सब जगह का एक ही होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं वर्सोवा की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर ऐसे प्रॉब्लम है, जैसे ट्रैफिक का प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप हाईवे से वर्सोवा में किसी भी साइड आना चाहेंगे, चाहे आप वो बारामबाग का रोड लीजिए, जेविलार का फ्लाईओवर लीजिए, राम मंदिर का फ्लाईओवर लीजिए, सारे जगह ट्रैफिक है। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे सबसे पहले ट्रैफिक का रिजोल्यूशन होना चाहिए प्रॉब्लम का, और जो डीपी रोड है वो डेवलप होना चाहिए। फिर बात आ जाती है एजुकेशन की, बात आ जाती है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 साल में एक भी यहाँ पे ऐसा स्कूल या कॉलेज नहीं बना है जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ाई कर सकें। तो एक हमारा ये भी एक एजेंडा है। और एक हॉस्पिटल की बहुत बड़ी कमी है यहाँ पे। हमको यहाँ पे अगर कुछ भी दुर्घटना होती है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, केएम जाना पड़ता है, कूपर जाना पड़ता है। तो जहाँ तक मेरे एजेंडे की बात है कि सबसे प्रायोरिटी में एक हॉस्पिटल भी यहाँ खुलना चाहिए। और मैंने कई सालों से ये देख रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जब फायर की कोई घटना होती है तो यहाँ पे एक फायर स्टेशन भी नहीं है। तो जब दमकल की गाड़ियाँ हमारे दूसरे जगहों से आती हैं तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो मेरा एक प्रायोरिटी में वो भी है। बाकी देखिए, यहाँ पे कॉर्पोरेशन नहीं है, पिछले 2-2.5 साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो बेसिक इशू तो हर जगह है, साफ़ सफाई का, पानी नहीं पहुँच रहा है, पानी का प्रेशर नहीं पहुँच रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। अगर इस विधानसभा की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो कई लोग रेस में हैं, 40 से ज़्यादा नाम गए हैं। ऐसे में अवनीश सिंह क्या कुछ अलग करके देंगे अगर पार्टी यहाँ पर मौका देती है तो? देखिए, हम लोग जो है रेस में तो बहुत सारे लोग अभी आते हैं चुनाव के टाइम पे। हम लोग 4-5 साल से एकदम सक्रिय ज़मीन पे काम कर रहे हैं, और हमारी यहाँ तीसरी जनरेशन है जो कांग्रेस की सेवा कर रही है। और उसके बेस पे, उसके काम के बेस पे और लोगों का जो फीडबैक है उसके बेस पे आजकल पार्टी टिकट देती है। कई सारे सर्वे होते हैं, तो नंबर्स ज़्यादा होना तो पार्टी के लिए अच्छी बात है। कि तो हमारे पार्टी का सौभाग्य है कि 40 मांग रहे हैं, 50 मांगे, 100 मांगे, पार्टी और मजबूत होती है। लेकिन मुझे हाईकमान जो पार्टी में डिस्ट्रीब्यूशन टिकट का सिस्टम है उस पर पूरा भरोसा है कि सही आदमी को मौका मिलेगा। हर कोई चाहता है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि हो, यानी विधायक हो या जो भी नगर सेवक हो, पढ़ा लिखा हो, एक अच्छा साफ सुथरी छवि का हो। यहाँ पर अगर आप जब जाते हैं, यहाँ की जनता से मिलते हैं, तो क्या क्या मुद्दे जो है, क्या लगता है कि विकास, जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया गया है, कितना विकास हुआ है वर्षों? ये नारा तो पिछले 10 साल में इतना कुछ दिया गया है कि वो सिर्फ नारा ही है। और उनके आधिकारिक जो गृह मंत्री हमारे यहाँ के हैं उन्होंने तो बता ही दिया कि इनके सारे नारे जुमले हैं। और आप 2014 के पहले आप देख लीजिए, जितने भी विकास के कार्य इस विधानसभा, इस प्रदेश में, इस देश में हुआ है, सब कांग्रेस के रिजीम में हुआ है। और इनके में तो खाली जुमले हुए हैं।
तो मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेंड जो है अभी 2024 के लोकसभा चुनाव से चेंज हो रहा है। अलग अलग आप स्टेट में देखेंगे सरकारें चेंज होने वाली है। हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही है, यहाँ भी हमारी सरकार बनेगी। तो जो लोगों के रियल मुद्दे हैं ना, चाहे महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इसको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। और यही एजेंडा हर आदमी का होना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी या गठबंधन में काम कर रहा है, और यही मेरा भी है। जिस तरीके से आपने कहा कि मुद्दा जो है महंगाई हो, लेकिन इस समय अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो लाडली बहन योजना, लाडला भैया योजना, अब गाय को जो है गौ माता के जो है उपाधि दी गई है। क्या लगता है कि ये चुनाव में ये मुद्दे जो है कहीं ना कहीं जो महायुति सरकार है, महायुति गठबंधन है, उसमें मतदाताओं को रिझाने में कामयाब होगी? देखिए, ये 2.5 साल से ये सरकार चल रही है। आखिरी 2-3 महीने में लाडली बहन योजना लेके आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो जो सरकारी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये बता रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। आज किस्तें फिर अगर एक दूसरी किस्त अभी तक आई नहीं है, और आएगी भी तो इतना ज़्यादा ये माइनस में चला जाएगा जो हमारा सरकारी खजाना है प्रदेश का। तो ये सिर्फ लुभावने वादे हैं चुनाव को देखते हुए। फिर चुनाव होगा, फिर भूल जाएंगे। और आप देखिए महिलाओं की सुरक्षा इस प्रदेश में कहाँ स्थिति पहुँच गई। बदलापुर का घटना देख रहे हैं, रोज़ घटनाएँ होती रहती हैं। लेकिन हमको ये एक चुनावी जुमला है, और मुझे लगता है जनता समझती है। और 1,500 से बहुत कुछ होता भी नहीं है। आज फीस देख लीजिए, एक सिलेंडर का दाम देख लीजिए, पेट्रोल डीजल का दाम देख लीजिए, जो बेसिक चीज़ें हैं उनका दाम देख लीजिए। तो 1,500 में बहुत कुछ होता नहीं है। लाडली बहन योजना इनका एक दिखावा है, एक छलावा है, और यहाँ की जनता समझ चुकी है इसको, और सही टाइम पे इसका जवाब देगी। बिल्कुल, जनता समझ चुकी है कि सही टाइम पर क्या जवाब देना है। और जिस तरह से चुनावी मुद्दे, यानी जब कहते हैं चुनाव का मौसम आता है तो सभी लोग मार्केट में या यूँ कहें अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय नज़र आते हैं। तारिक भाई, अगर बात की जाए वर्सोवा विधानसभा की, 10 सालों में कितना विकास हुआ है, और अब इस बार यहाँ की जनता ने क्या कुछ मूड बनाया है? यहाँ की जनता ने जो मूड बनाई है महाविकास आघाड़ी जिनको भी टिकट देगी उनके लिए हम लोग मेहनत करेंगे। आपको मालूम मैं शिवसेना से हूँ, आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो महाविकास आघाड़ी के बैनर के नीचे खड़ा हूँ मैं। तो इतने टाइम में जो बहुत कम समय में जितने काम अवनीश जी ने किए ना, उतना 1-1.5 साल में मैंने काम नहीं देखा हूँ यहाँ पे। तो हमारी दुआ है कि टिकट इनको मिले, अवनीश जी को, और महाविकास आघाड़ी जीत के आए। आपकी सोसाइटी में आज साफ सफाई अभियान और डस्टबिन वितरण हो रहा है, क्या कहेंगे यहाँ पर अवनीश जी को लेकर किस तरह से आप लोगों ने मन बनाया है? नहीं, वो तो जो जिसको भी टिकट कांग्रेस देंगे उसको हम उनके साथ हैं। जी कांग्रेस इनको भाई को दे रहे हैं, अवनीश जी को भी दे ये टिकट। हम भी चाहते हैं, जो हिसाब से उन्होंने अभी बात की वो बहुत मुद्दे वाली बात की है, और उनके दिल में जो तमन्ना थी वो अपने जाहिर कर दी। और हम भी चाहते हैं कि इनको टिकट मिले, और इनके पीछे हम पूरी हालांकि मैं भी शिवसैनिक हूँ, मगर आघाड़ी का भी के हिसाब से इनके साथ पूरा सपोर्ट है। तो इनके पीछे है ना पूरी हमारी मेहनत रहेगी कि कैसे भी करके इनको टिकट मिले। हम तो चाहते हैं कि हाईकमान भी इनके लिए कुछ सोचे और इनको टिकट दे, और दूसरा क्या है, उनके लिए हम पूरी मेहनत करेंगे और इनको विजेता बनाएंगे। बिल्कुल, जनता का रुख, कहते हैं कि जनता सर्वोपरि होती है और फैसला वही करती है कि किसको उम्मीदवार और किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। लेकिन हर कोई अपने अपने तरीके से जनता के बीच जा रहा है, और कोशिश यही है कि आज के जो मुद्दे हैं उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। जैसे अवनीश ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर हॉस्पिटल, फायर ब्रिगेड, और बात करें तो बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा है, और उसी मुद्दे पर वो जनता के बीच जा रहे हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।